हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रूस्टर स्पेक्टर। तो गाइस, जो आज की स्टोरी होने वाली है वह अमेरिका के सबसे खतरनाक और हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड होने वाली है और उस हाउस का नाम है वेले हाउस। ऐसा क्या हुआ कि वो हाउस हॉन्टेड और सबसे खतरनाक है। तो उस हाउस में पहले काफी सारे परिवार रहने आए थे, जिनके परिवार में से एक भी मेंबर उस घर से जिंदा वापस नहीं लौट सका। उन परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है थॉमस वेले। थॉमस वेले था, वो कैलिफोर्निया के सैन डियागो शहर में रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसने कैलिफोर्निया के सैन डियागो में ही एक किराए का मकान ले रखा था। थॉमस वेले था, उसका जो सपना था वो चाहता था अपनी जो वाइफ है उसको वो सारी सुख सुविधाएं भरा एक मकान दे, एक घर दे, और उसी के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। वो अपने घर से काफ़ी दूर एक शहर में काम करता था और वो अपनी वाइफ से डेली मिलने नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका जो घर था वो उसके काम से काफ़ी दूर था। महीने में 1 या 2 बार अपनी वाइफ से मिलने आया करता था और वो सेविंग कर रहा था ताकि वो अपनी वाइफ को एक अच्छा घर दे सके, एक अच्छा हाउस दे सके जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। उसने कुछ सेविंग इकट्ठा करके उसने एक प्लॉट लिया। वो ज़मीन उसको काफ़ी सस्ते में मिल रही थी और जब वो ज़मीन खरीद रहा था तो उसके आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि तुम इस ज़मीन को मत लो, क्योंकि ये ज़मीन सही नहीं है। तो थॉमस वेले को लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि यह सस्ती ज़मीन वो ना खरीद के वो लोग खरीद ले। वेले ने वहाँ के लैंडलॉर्ड को सारे पैसे देकर वो ज़मीन को अपने नाम करा लिया। उस ज़मीन को नाम कराने के बाद उसने अपनी वाइफ को बताया, इतनी बड़ी ज़मीन ले ली है और वो ज़मीन हमें काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रही थी। लेकिन जब मैं खरीद रहा था तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप इस ज़मीन को ना खरीदें, क्योंकि इस ज़मीन पे काफ़ी बुरी चीज़ें रहती हैं। और तो उसकी वाइफ ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, बिना वजह कोई कुछ ऐसा कहेगा नहीं, वहाँ सही में कुछ ना कुछ होगा। पर उसके थॉमस वेले था, उसने उस बात को नकार दिया, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस ज़मीन पर घर बनवाना चाह रहा था। अपना सपना और अपनी वाइफ का सपना वो पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने उनकी बात को नकार दिया, अपनी वाइफ की भी बात उसने नहीं सुनी। थॉमस वेले ने मजदूर इकट्ठा करे और उनको दे दिया उस ज़मीन पर घर बनाने का काम। तकरीबन 1 महीने तक उस ज़मीन पर काम चला। उसके बाद उनमें से एक मजदूर काफ़ी बीमार हो गया था और उसकी बीमारी के कारण डेथ हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो मजदूर कैसे मरा, कैसे नहीं। सबको यही लग रहा था कि वो मजदूर किसी बीमारी के कारण मरा होगा, उसको पहले से ही कोई बीमारी होगी। तो उस घर का काम दोबारा चालू कर दिया गया। दोबारा चालू करने के बाद उस मजदूर के डेथ के 4-5 दिन बाद एक और मजदूर था जो छत से कूद गया। उसने आत्महत्या कर ली और उसका भी कोई कारण किसी को पता नहीं चला कि वो मजदूर क्यों आत्महत्या कर दी और उसके पीछे क्या राज था। वहाँ तो पूरा घर बन चुका था। दोबारा काम चालू कराने के बाद उसने और मजदूर लगाए और पूरा घर तैयार करवा दिया। तैयार करने के बाद वो अपनी वाइफ को उस घर में लेकर जाता है और उस घर में सारी चीज़ें अरेंज करवाता है। फ्रिज, कूलर, टीवी, सारी चीज़ें वो अपने हाउस के अंदर रखता है और अपनी वाइफ को कहता है कि देखो, मैंने आज अपना पूरा सपना पूरा कर लिया। उसकी वाइफ उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और उसको 6 महीने हुए थे प्रेग्नेंट को। एक बेटा पैदा होता है और उसको लोग लिटिल थॉमस कहते हैं। और जो लिटिल थॉमस था वो पैदा होने के साथ ही काफ़ी बीमार रहता था। जो थॉमस वेले था वो काफ़ी इलाज कराता था, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता था। तो कुछ समय बाद, तकरीबन 18 महीने बाद, जो बेटा था लिटिल थॉमस, वो बीमारी के कारण मर जाता है और थॉमस वेले यही सोचता रह जाता है कि उसके बेटे की बीमारी के कारण ही मौत हुई है। उसको वो घर अभी भी सही लग रहा था, वो अब घर से जाना नहीं चाहता था। कुछ समय बाद उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली और जो थॉमस वेले था वो काफ़ी अंदर से टूट गया था और उसके बाद थॉमस वेले ने भी उस घर से कूदकर जान दे दी। वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने थॉमस वेले को वहाँ पर कई बार देखा था और कुछ परिवार वहाँ पर रहने भी आए थे, तो उनकी भी इसी सब कारणों के कारण डेथ हो गई। कोई नया परिवार वहाँ जाता, या तो वो बीमारी के कारण वहाँ पर मर जाता, या फिर वो छत से कूद के या किसी चीज़ से वो अपनी आत्महत्या कर लेता। जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पर एक टीम बैठाई और उस टीम ने जब वहाँ रिसर्च करी, अजीबोगरीब आवाज़ सुनी
और तो उन्होंने देखा खिड़की से एक आदमी कूद गया नीचे, और जब उन्होंने खिड़की से नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि वो रोज रात को वहाँ पर थॉमस वेले को देखते हैं और उसकी वाइफ को देखते हैं। घर के बारे में आज तक भी कोई नहीं जानता कि उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उस घर में जो भी जाता है उसकी डेथ हो जाती है, और उसका कारण क्या है। उस घर को आज तक रहस्य में ही माना गया, और 65 से लेकर 1996 तक उस घर में सिर्फ डेथ हुई थी और कुछ नहीं हुआ। और उस घर को गवर्नमेंट ने बंद करने का आदेश दे दिया और उस घर को बंद कर दिया गया, और आज तक उस घर के आसपास कोई नहीं जाता, और उस घर में अभी भी थॉमस वेले की और उसके वाइफ की आत्मा दिखाई देती है। इतिहास की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।